खबरी हर जगह रहते हैं, हमें पता चला है कि आपका जो सेशन था वो पूरा सोल्ड आउट था, किसी को बैठने की जगह मिली नहीं वहाँ पर, तो लोग खड़े रहकर भी आपको सुन रहे थे। ये जो एक बुलिशनेस है, मैं अभी रिसेंटली आपकी लैंडसेंड की प्रॉपर्टी पे गया था नाश्ता करने के लिए, और वो आपकी लैंडसेंड की जो ब्रेकफास्ट की जगह है वो इतनी बड़ी है, उसके बाद भी आधे घंटे की वेटिंग थी। तो ये कहाँ से इतना सब कुछ, ये टूरिज्म, ट्रैवल और ये होटल इंडस्ट्री में इतना बुलिशनेस कहाँ से आ रही है? फर्स्टली गुड आफ्टरनून, थैंक यू फॉर हैविंग मी। तो ये जो बुलिशनेस जो है ये होटल इंडस्ट्री में नहीं आ रही। जो इस कॉन्फ्रेंस का, मोतीलाल ओसवाल कॉन्फ्रेंस का जो मोटो है उसमें लिखा है इंडिया राइजिंग, नेशन ऑन द मूव। इफ द नेशन इज ऑन द मूव तो हमारे पास लोग जब मूव करेंगे तो होटल्स में भी आएंगे, जब होटल्स में आएंगे तो होटल्स में रहेंगे भी, तो ऑटोमेटिक रेस्टोरेंट होटल डिमांड बढ़ती जाएगी। बिकॉज पूरे देश में इस वक्त एक तेजी आई हुई है, एक जीडीपी ग्रोथ है, एक पॉजिटिव व्यू है कि फ्यूचर अच्छा है। तो इसलिए ऑटोमेटिक इसमें आपकी इन्वेस्टमेंट और ऑक्यूपेंसीज और रेट्स में इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रही है और आगे भी मिलती रहेगी। चटवाल साहब, कंस्ट्रिंग डिमांड अक्रॉस सेक्टर्स, अक्रॉस ज्योग्राफीज बढ़ती दिखाई दे रही है, तो इंडियन होटल का जब बिजनेस स्केल कर रहा है, और हमने आपके क्वार्टरली नंबर्स देखे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बहुत रिकॉर्ड आंकड़े आप लोगों ने पोस्ट किए हैं, छोटे शहरों से कितना योगदान आता हुआ दिखाई दे रहा है, और वो कितना दरअसल इस पर्टिकुलर यूफोरिया, इस पर्टिकुलर एनर्जी को आगे रिफ्लेक्ट करेगा? देखिए, छोटे शहरों में इफ यू टेक द बेस, अगर बेस बिल्कुल बहुत कम था, ऑलमोस्ट जीरो, तो परसेंटेज लेवल पे तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। बट फिर भी आपके जो टॉप 10 मार्केट्स हैं इंडिया की, विच इज़ मुंबई, गोवा, दिल्ली, राजस्थान, बेंगलुरु, चेन्नई, इन सब मार्केट्स में, कोलकाता, हैदराबाद, काफ़ी अच्छी ऑक्यूपेंसी और अच्छे रेट ड्राइव देखने को मिल रहा है। और उसकी वजह ये भी है कि डिमांड जो है वो डबल है सप्लाई के कंपैरिजन में प्री कोविड टाइम से। तो प्री कोविड में अब तक डिमांड की ग्रोथ है 11% और सप्लाई में है 4.1 या 4.2%। तो ऑब्वियसली उसका इम्पैक्ट आपकी रेट्स और ऑक्यूपेंसीज में आता है। एंड हमारे सेक्टर के लिए एक बड़ी अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम, 10-15 साल के बाद, 2007-2008 के बाद ये सेक्टर में तेजी आई है। और ये ट्रेंड ऐसा रहेगा क्योंकि कोविड के टाइम पे ज़्यादा होटल्स की कंस्ट्रक्शन नहीं हुई, तो जो बन रहे थे वो ज़रूर ख़त्म होंगे, हमारे भी कंप्लीट होंगे। बट जो नई सप्लाई जो आज अगर आप डालना शुरू करेंगे तो उसके आने में 2.5-3 साल का समय लगेगा। सर, ये जानना चाहूँगा कि जैसे कि आपने कहा कि वाकई अभी एडिशंस हो रहे हैं, मैं अक्रॉस मैं पूरे होटल सेगमेंट में देखूँ, सभी कंपनियां काफ़ी रूम एडिशंस कर रही हैं, तो डिमांड अगले 1-2 क्वार्टर्स के लिए, स्पेशली सेकंड हाफ के लिए, आपको कैसी लग रही है? और एक और बात सर, जिस प्रकार का रेवेन्यू ग्रोथ और बॉटम लाइन ग्रोथ Q1 में देखा गया, जिस प्रकार की डिमांड यहाँ थी, पूरे फिस्कल के लिए FY24 के लिए आपको टॉप लाइन में डबल डिजिट ग्रोथ की जो उम्मीदें हैं वो पूरी बरकरार हैं? टॉप लाइन में डबल डिजिट ग्रोथ की उम्मीद पूरी बरकरार है। उसकी वजह है कि अब इसी हफ्ते को ले लीजिए, दिल्ली में B20 इवेंट है 24 से लेकर 27 तक। उससे पहले वो जो कई लोग जो B20 इवेंट अटेंड कर रहे हैं वो जयपुर में भी हैं। उसके बाद सितंबर में G20 इवेंट है, उसके बाद वर्ल्ड कप क्रिकेट है, उसके बाद मिस इंडिया है। तो इवेंट्स बहुत सारे हो रहे हैं। और एक जो आपकी जो साया की जो डेट्स आती हैं शादियों की, वो भी अभी बाकी हैं, जो क्वार्टर 1 में इतनी तेज नहीं थी। तो मेरे को तो लगता है कि सेक्टर में कम से कम 12 से 18% टॉप लाइन ग्रोथ सेक्टर में होनी चाहिए। और जिसमें जो टियर 2, टियर 3 जो छोटे शहर हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगी, क्योंकि उनका बेस छोटा था। तो इसलिए ऑल इन ऑल ये साल तो जो आपने पूछा है, FY24 इज़ लुकिंग स्ट्रॉन्गर पिछले साल के कंपैरिजन में भी। अच्छा पुनीत जी, ऑब्वियसली आपकी एक प्रॉपर्टी जो काफ़ी बढ़िया रही और स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड थी, ताज सेंटा क्रूज एयरपोर्ट के ठीक बगल में, और अब आपने वहीं पर जो आपका थोड़ा सा इकोनॉमी ब्रांड है जिंजर,
उसकी भी एक प्रॉपर्टी बन रही है। उसका मैं एक देख रहा था, हर हफ्ते में क्योंकि उसी एरिया से सामने से जाते हैं तो डेवलपमेंट काफ़ी फास्ट हो रही है। वो काफ़ी लग रहा है बहुत जल्दी आप उस होटल को बना देंगे। जी, अगर हमें सारी प्लानिंग जो कंप्लीशन सर्टिफिकेट अगर टाइम से मिल जाता है तो ये प्रॉपर्टी 10 और 15 अक्टूबर के बीच में ऑपरेशनल होगी और इसकी हमें बहुत इंतज़ार है। ये हमारा बिल्कुल फ्लैगशिप जिंजर है और इसमें 371 कमरे होंगे और ये जो ब्रांड है जिंजर और ये जो प्रॉपर्टी है सेंटा क्रूज की, इससे एक आपको इस सेगमेंट में पूरे देश के लिए नई डेफिनेशन मिलेगी एंड इसके लिए हम काफ़ी प्राउड हैं और बहुत खुश हैं। जो कोविड की वजह से डिले हुआ था, अब आस्ते आस्ते लास्ट 6 to 8 वीक्स ऑफ कंप्लीशन में आ गया। पुनीत जी, कोई प्रॉपर्टी ऐसी भी बनाई है ना जो मतलब जिंजर और जो आपके ताज ब्रांड है उनके इन बिटवीन हो जहाँ मतलब मेरे जैसे इंसान जाके थोड़ा सा रह सके। देखिए, आपको ऐसे नहीं कहना चाहिए, बट फिर भी अगर आप कह रहे हैं तो बीच में विवांता भी है। हमारा जो विवांता नवी मुंबई में जो हमने खोला है, इट्स अ रनअवे सक्सेस। इसी तरीके से जो नए विवांता खुले हैं अपना जम्मू में कुछ महीने पहले, विवांता अहमदाबाद पिछले साल, वेरी स्ट्रॉन्ग। इसी तरह हमने सिलेक्शंस प्लेटफॉर्म में कई होटल्स खोले हैं, छोटे और बड़े, अपना धर्मशाला, मनाली, दे आर ऑल डूइंग वेरी वेल। और आज की डेट में हम एक होम स्टे सेगमेंट आमा से लेके जिंजर, विवांता, सिलेक्शंस, ताज, पैलेसेस, सफारीज, हम सारे सेगमेंट्स को केटर करते हैं। बिल्कुल, एक्चुअली उसी पे आ रहा था। इम्पोर्टेंट है कि आप हमारे साथ रहें। नहीं पुनीत जी, मैं उसी पे आ रहा था। वो ऑब्वियसली मैंने हंसी मजाक में कहा था, आई सेड इट इन जेस्ट, क्योंकि मेरा कहने का यही मतलब था कि आपकी प्रॉपर्टी इसका मतलब फिर 4,000 रुपये से शुरू होके, और अगर आप ताज एक्सोटिका या फिर वो फोर्ट अगवाड़ा अगर उस लेवल पे पहुंच जाए तो मतलब 60-70 हज़ार रुपये तक की मतलब पूरा का पूरा आपके पास एक प्लेटफॉर्म रेडी है सारे के सारे प्राइस पॉइंट्स पर। ये मैं उस पर आ रहा था बेसिकली। जी, और ये हमने बहुत सिस्टमैटिकली पिछले 5.5 साल में किया है, तो ये जर्नी आगे चलती रहेगी ऐसे। पुनीत जी, मेरे को एक अपडेट आपकी वो लक्षद्वीप वाली प्रॉपर्टी पे चाहिए फॉर ऑल वेस्टेड इंटरेस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सर, ऑन अ सीरियस नोट, कितने रूम्स दरअसल इस साल के अंत तक ताज लार्जली ऐड करने वाला है? देखिए, इंडियन होटल्स के सब ब्रांड्स मिला के हमने जो गाइडेंस दी है वो 20 होटल्स खोलेंगे। पहले क्वार्टर में 5 खुले हैं, सेकंड में भी हमें 5 की उम्मीद है, थर्ड क्वार्टर में थोड़े ज़्यादा खुलेंगे बिकॉज दैट इज़ व्हेन द बिजनेस पिक्स अप। तो कई चीज़ें, जैसे मैंने बोला, कंप्लीशन सर्टिफिकेट, ओपनिंग सर्टिफिकेट, ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट, इन पे डिपेंड करती हैं और जैसे ही हमें ज़्यादा का पता लगेगा तो ज़्यादा बता देंगे, बट 20 होटल्स खोलने की हमें उम्मीद है, डेफिनेटली टोटलिंग मोर देन 2,500 रूम्स। तो वेरी प्लीज। और जो नया ताज जो खुलने वाला है वो इस वक्त मुंबई में ही खुलेगा, विखरोली में, ताज ट्रीज जो गोदरेज की प्रॉपर्टी है। उसके बाद खुलेगा ताज गुरास कुटीर गैंगटॉक में, उसके बाद ताज ताल कुटीर कोलकाता में उन कन्वेंशन सेंटर के पास, और जिंजर सेंटा क्रूज के बारे में तो आपको बताया, जिंजर भी गैंगटॉक में भी खुल रहा है, अगले हफ्ते जिंजर नोएडा में खुलेगा। तो वी आर ओपनिंग एवरी 2 वीक्स अ होटल नाउ। तो आई थिंक इससे हम बहुत एक्साइटेड हैं एंड वेरी वेल प्रिपेयर्ड फॉर इट। बिल्कुल पुनीत जी, आप एक्साइटेड हैं। हर्षदा ऑब्वियसली सिर्फ लक्षद्वीप प्रॉपर्टी को लेकर ज़्यादा एक्साइटेड है क्योंकि वो उनकी शायद अगली प्लानिंग वहीं की हो रही होगी। लक्षद्वीप में अभी 3-3.5 साल लगेगा। हाँ, तो बस फिर चलिए ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा उसमें हर्षदा, तो अब अगली ट्रिप में टाइम लगेगा थोड़ा सा। पुनीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ और ऑल द बेस्ट आपको। थैंक यू। बिल्कुल। और देखिए जो